नमस्कार दोस्तों, तीसरे वनडे में गिल अय्यर और किंग कोहली ने पारी खेला बहुत विजोड़, जिसके चलते भारतीय टीम ने खड़ा किया 356 रनों का विशाल स्कोर और फिर उसके बाद भारतीय खतरनाक गेंदबाज अर्शदीप, राणा, अक्षर और पांड्या के आगे हो गई इंग्लैंड की पूरी टीम ढेर और शुभमन गिल अय्यर का ताबड़तोड़ तूफान आया, जिसके चलते भारत ने तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को बहुत बुरी तरह से हराया। तो क्या है दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल के 112 रनों के विस्फोटक पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके चलते भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और भारत की तरफ से ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने मैदान में आते हैं। लेकिन इनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई, क्योंकि इंग्लैंड के दूसरे ओवर में ही मार्क वुड के पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा का विकेट गिर जाता है और वह विकेट कीपर के हाथों में कैच थमाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार भारतीय टीम को 6 रनों के स्कोर पर ही कप्तान के रूप में पहला झटका लग जाता है। फिर शुभमन गिल का साथ देने मैदान में किंग कोहली आते हैं और आते ही पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और अर्धशतक को पूरा करते हैं। उसी दौरान भारतीय टीम का स्कोर भी 100 के पार पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ किंग कोहली भी कहाँ शांत रहने वाले थे, वे खतरनाक पारी खेलते हैं और अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। लेकिन तभी आदिल राशिद गेंदबाजी करने आते हैं और पिछली बार की तरह किंग कोहली इस बार भी पीछे कैच थमा देते हैं और आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 122 रनों के स्कोर पर किंग कोहली के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर शुभमन गिल का साथ देने मैदान में श्रेयस अय्यर आते हैं और पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल अटैकिंग पारी खेल रहे थे और पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं और खतरनाक अंदाज में अपने शतक को पूरा करते हैं। तो वही दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी भयानक तरीके से अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। फिर रन गति को और तेज करने के चक्कर में शुभमन गिल आदिल राशिद का शिकार हो जाते हैं और 112 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस दौरान इन्होंने 14 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। इस तरह से भारतीय टीम को 226 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में श्रेयस अय्यर का साथ देने केएल राहुल आते हैं और पारी को आगे बढ़ाते हैं। तो वही दूसरी तरफ अय्यर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 78 रनों के निजी स्कोर पर आदिल राशिद का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 255 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में केएल राहुल का साथ देने हार्दिक पांड्या आते हैं और दोनों मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे कि तभी हार्दिक पांड्या खतरनाक 2 6 लगाते हैं। फिर आदिल रशीद का शिकार हो जाते हैं और आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 289 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में केएल राहुल का साथ देने अक्षर पटेल आते हैं और आते ही पारी की शुरुआत चौकों के साथ करते हैं और टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर रन गति को और तेज करने के चक्कर में अक्षर पटेल जो रूट का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से 307 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को 6वां झटका लग जाता है। फिर केएल राहुल का साथ देने वाशिंगटन सुंदर मैदान में आते हैं। तो वही एक तरफ केएल राहुल खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि तभी 40 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 333 रनों के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में हर्षित राणा आते हैं और एक चौका एक छक्का लगाकर 13 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 353 रनों के स्कोर पर 8वां झटका लग जाते हैं। फिर मैदान में अर्शदीप सिंह आते हैं कि तभी वाशिंगटन सुंदर भी 14 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 353 रनों पर ही 9वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में कुलदीप यादव आते हैं और अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह रन आउट हो जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम 356 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और अब जीत के लिए इंग्लैंड की टीम को 357 रनों की जरूरत होगी। बता दें कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शुभमन गिल ने 112 रनों की पारी खेली, तो वही अय्यर ने 78 रनों की पारी खेली और किंग कोहली भी अर्धशतक लगाए। तो वही इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए आदिल रशीद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए
अब 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज फिल साल्ट और बेन डकेट मैदान में आते हैं और पारी की अच्छी शुरुआत करते हैं, क्योंकि बेन डकेट मैदान में आते ही खतरनाक बल्लेबाजी करने लगते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 6 ओवर में ही टीम के स्कोर को 60 रनों पर पहुंचा देते हैं। लेकिन 7वें ओवर में बेन डकेट अर्शदीप का शिकार हो जाते हैं और 34 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार 60 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका लग जाता है। फिर फिल साल्ट का साथ देने मैदान में टॉम बैंटन आते हैं और आते ही खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिल साल्ट धीमा बल्लेबाजी कर रहे थे कि 23 रनों के निजी स्कोर पर अर्शदीप सिंह का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 80 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में जो रूट आते हैं और आते ही पारी की शुरुआत चौका से करते हैं, तो वही दूसरी तरफ टॉम बैंटन खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन कुलदीप यादव के ओवर में 38 रनों के निजी स्कोर पर पीछे कैच आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 126 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर जो रूट का साथ देने मैदान में हैरी ब्रुक आते हैं कि तभी दूसरी तरफ जो रूट 24 रनों के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 134 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर हैरी ब्रुक का साथ देने कप्तान जोश बटलर आते हैं और ये कुछ खास नहीं कर पाते हैं और मात्र 6 रनों के निजी स्कोर पर हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 154 रनों के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लग जाता है। फिर हैरी ब्रुक का साथ देने लियाम लिविंगस्टोन मैदान में आते हैं कि तभी दूसरी तरफ हैरी ब्रुक 19 रनों के निजी स्कोर पर हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 161 रनों के स्कोर पर छठवां बड़ा झटका लग जाता है। फिर लियाम लिविंगस्टोन का साथ देने मैदान में गस एटकिंसन आते हैं कि तभी लियाम लिविंगस्टोन 9 रनों के निजी स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर का शिकार हो जाते हैं और आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 174 रनों के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में आदिल राशिद आते हैं और पारी को संभालकर खेलना चाहते थे कि तभी हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं और 0 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 175 रनों के स्कोर पर 8वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में मार्क वुड आते हैं और पारी को संभालकर खेलते हैं कि तभी 9 रनों के निजी स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को 193 रनों के स्कोर पर 9वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में गस एटकिंसन का साथ देने साकिब महमूद आते हैं, तो वही दूसरी तरफ एटकिंसन खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचते हैं कि तभी 38 रनों के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं। इस तरह से इंग्लैंड की टीम 214 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम ने इस वनडे सीरीज में इंग्लैंड की टीम को 3-0 से हराकर पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर देती है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस YouTube फैमिली से जुड़ जाइए। धन्यवाद।